एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि सच बहुत कड़वा होता है और सच को सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और जिसमें सच सुनने की हिम्मत होती है वो जिंदगी में हर एक फेज को आसानी से फेस कर लेता है। खमागणी, मैं हूं शुभा भाटी। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैंने भी बहुत हिम्मत बटोरी है आप लोगों के सामने ये सच्चाई लाने की। आपकी जिंदगी में आपने अपने आप से कभी भी लेश मात्र भी प्यार किया हो, अपने आप को अहमियत दी हो, आपको आपकी जिंदगी प्यारी हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के जीवन में हर कोई बहुत कुछ कहेगा, लेकिन आपके अंदर क्या कमी है या फिर आप क्या गलती कर रहे हैं, ये सच बताने की हिम्मत अपने भी नहीं करते। और ये जो बताने की हिम्मत करते हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, शायद उसमें से एक मैं भी हूं। शायद सच बोलने का कीड़ा भगवान ने हमारे शरीर के अंदर डाल दिया है। हमें आदत सी हो गई है जनता की गालियां खाने की या फिर उनकी बहुत सारी बातें सुनने की। ये हुनर जो ईश्वर ने हमें दिया है, बोलने का हुनर जो दिया है, उसको सही समय पे सही जगह पे लगा के बहुत सी जिंदगियां जो अपने जीवन में गलतियां कर रही हैं, अगर उनको सुधार सके तो शायद ये जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, आज से नहीं कई वर्षों पूर्व से हम ये जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमजोर आंका जाता है। हम लोग कई बार सुनते आए हैं महिलाएं कमजोर होती हैं, महिलाओं का तो सहारा बस एक आंसू है, महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं वैसी होती हैं। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम वी आर हियरिंग दैट, कह रहे हैं कि महिला पैसा के लिए कुछ भी कर लेती है, और ये भी कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ फैशन करना जानती हैं या फिर अपने आप को सुंदर बना के रखती हैं। ये बात तो महिलाओं की हुई जो कि हम बोलते आते हैं या सुनते आ रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जो मेरे जैसी हैं या फिर हम हैं, बहुत बुरा लगता है हमें जब ये चीजें सुनते हैं और अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे हम बहुत कुछ प्रूव करके बताएंगे, जिससे एटलीस्ट कुछ लोगों की सोच बदल सके, कुछ लोगों का मुंह बंद कर पाए सच्चाई के साथ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें या बहुत सारी कमजोरियां महिलाओं की बताई और गिनाई, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई लेके आई हूं जो सुन के कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि आप मुझे गाली दें, आपको लगेगा कि आप मुझे बहुत कुछ सुनाएं, लेकिन जब अकेले बैठ के आप अपने आप पे ये काम करेंगे, अपने आप को वक्त देंगे या इसके बारे में सोचेंगे, तब आपको सच्चाई समझ में आएगी कि वास्तव में ये सच है और सच सुनने की हिम्मत हमें रखनी चाहिए। पुरुष शब्द सामान्य शब्द नहीं है। पुरुष का मतलब कभी आप डिक्शनरी उठा के देखिए, कभी विकिपीडिया पे जाके इसका अर्थ देखिए कि पुरुष क्या होता है। पौरुष, शाश्वत, कभी नहीं टूटने वाला, चेतना, है ना। मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द उपनिषदों में, ग्रंथों में, वेदों में पुरुष के न जाने कितने शब्द, कितने पर्याय हैं, जिसमें हर शब्द के अंदर, हर पर्याय के अंदर मतलब होता है शाश्वत, स्वतंत्र, ऐसे जो अपने आप शुद्ध, और ऐसा एक गुण जो जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। क्या आपको लगता है कि आज जिसको हम पुरुष कहते हैं ये पर्याय उसके लिए सही है, या फिर वास्तव में ये गुण एक पुरुष के अंदर हैं? कुछ एक को छोड़ के आप देखिए कि कौन से ऐसे गुण हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं, जिसका अर्थ पुरुष का पर्याय है। पुरुष और पौरुष दोनों पर्याय हैं। जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि आप लोग जानते हैं, और आप जब भी लोग पुरुष लोग इकट्ठा होकर बैठते होंगे और बात करते होंगे कि महिलाएं तो ऐसी होती है, महिलाओं के पास में एक ही तो गुण है, वो है सुंदरता। जो महिलाएं सुंदर हैं इस समाज में अच्छे से और आराम से सर्वाइव कर लेती हैं, लेकिन जो सुंदर नहीं है, जो कुरूप हैं, जो स्मार्ट नहीं है, जो अट्रैक्टिव नहीं है, उनका जीना दुश्वार है। ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से हम सुनते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम बोलते आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शोषण महिलाओं का होता है, या हमारे समाज के अंदर महिलाओं को कम आंका जाता है या महिलाओं को कमजोर माना जाता है, मैं आपको उसी के कंपैरिजन में एक और सच्चाई बताने आई हूं। पुरुष भी ऐसे ही दो कंटेंट का शिकार हैं जिस तरीके से महिलाओं को माना जाता है। जिस तरीके से महिलाओं को सुंदरता और पैसे के ऊपर आंका जाता है, कहते हैं कि बस ये दो ही चीजें हैं जिसके ऊपर महिलाएं गर्व करती हैं या फिर अपने जीवन में उसका उपयोग करके सरवाइव करती हैं।
तो पुरुषों में भी उसी प्रकार दो ही ऐसे कंटेंट रह गए हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहे हैं। पहला है नशा और दूसरा है उसकी कमजोरी यानी स्त्री। ये सच है। आप जब थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे तो आपको ये चीजें एहसास होगी, आपको समझ में आएगी कि हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो पुरुष जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र, आज के समाज में पुरुष स्वतंत्र है? कभी नहीं है। पुरुष तो इतना परतंत्र है कि उसकी जीवन के सिर्फ दो ही कंटेंट हैं और वो दोनों ही कंटेंट अगर उसकी लाइफ से निकल जाए तो वो अर्थहीन बन जाता है या बिल्कुल बेकार बन जाता है। वो है, पहली है महिला यानी स्त्री। स्त्रियां जरूरत बन चुकी हैं। आपने देखा होगा कि शादी के बावजूद भी, शादी के पहले भी, शादी के बावजूद भी हर पल, हर मौके पे एक पुरुष को एक स्त्री की जरूरत पड़ रही है। पुरुष महिलाओं को भोगे बिना जी नहीं पा रहा है। पुरुष को किसी भी मौके के ऊपर महिलाओं की आवश्यकता हो रही है और वो आवश्यकता नहीं रही, वो जरूरत बन चुकी है, उसकी प्राथमिक आवश्यकता बन चुकी है। कैसे, वो भी बताती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुष जब उनके पास में पैसा आ जाता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है, सबसे पहले वो नशा करना स्टार्ट करता है। नशा करते करते, नशा दो चीजों का होता है इसको, एक होता है खाने पीने का नशा, दूसरा होता है स्त्रियों का नशा। वो उस पैसे को इतना मुश्किल से कमाता है, न जाने दिन रात एक करके उस पैसे को कमाता है, जिंदगी में न जाने कितनी रिस्क लेके पैसा कमाता है, लेकिन वो पूरा पैसा दो चीजों पे उड़ाता है। एक तो महिलाओं पे, दूसरा नशे में। इन दो कंटेंटों ने पुरुषों का अस्तित्व खत्म कर दिया है। आज आप देखिए, इन दोनों को अपने जीवन से निकाल दें तो कितने पुरुष इस समाज के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। पहले तो नशे ने पुरुषों को इस तरीके से प्रतंत्र बना दिया है कि उसके बिना उनका जीना मुश्किल हो गया है। जी नहीं पा रहे हैं। कुछ एक ही पुरुष हैं जो नशे के बिना जीते हैं या फिर नशे का सहारा नहीं ले रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। और दूसरा, कितने ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को भोग नहीं रहे हैं। शादी हो गई है उसके बावजूद भी उनकी लालसा खत्म नहीं होती है, वो और दूसरे उस स्त्री से भी अफेयर चलाएंगे। उसका खत्म हो गया है, उससे भी चल रहा है, तीसरी से भी चलाएंगे, और उसके बावजूद भी जब भी किसी एक अट्रैक्टिव महिला को देखेंगे उनके मन के अंदर विचार आएगा कि मैं इसके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। ये कहते हुए मुझे भी बड़ी शर्म हो रही है, क्योंकि मैं ये बात अपने पिता तुल्य लोगों से, अपने भाई के समान लोगों से और अपने पुत्र के समान बच्चों को बात बता रही हूँ, लेकिन ये सच है। आज पुरुष हमारे समाज का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, क्योंकि हमारा इतिहास जानता है कि पुरुषों ने क्या इतिहास रचे हैं। जब भी बात आते हैं वीरता की, जब भी बात आती है त्याग की, जब भी बात आते हैं बलिदान की, तो हमारे देश के पुरुषों ने जो गौरव रचा है, किसी भी कंट्री में ऐसा गौरव आज नहीं है जितना कि भारतवर्ष का है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? ये पुरुषों के दिमाग में डाल दिया गया है, ये वंशानुक्रम हो गया है। एक पिता अपने पुत्र को बस ये समझा रहा है कि औरत को दबा के रखना है, औरत को भोगना है, औरत ये है, औरत वो है, औरत वो है। कोई पुरुष ये नहीं समझा रहा है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाती है। महिलाएं माँ के रूप में भी होती हैं, बहन के रूप में भी होती हैं, बेटी के रूप में भी होती हैं और पत्नी के रूप में भी होती हैं। वो किसी भी रूप में हो, लेकिन उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं, सिर्फ ये सिखाया जाता है कि जिसने तेरे को जन्म दिया है वो तेरी माँ है, बाकी बहन है तो उसके ऊपर दबाव डाल के रख, पत्नी है तो उसको दबा के रख, बेटी है तो उसको डरा के रख। ये बात सच है। आप लोगों को सुनने में थोड़ी सी कड़वी लग रही है, लेकिन मत भूलिए कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसकी तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पीछे आई हैं, जो आपसे बंध गई हैं, जो आपके साथ आपकी अर्धांगिनी बन के जी रही हैं, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो मत भूलिए वो भी आपके पुत्र या पुत्री की माँ है। ये चीजें वंशानुक्रम बढ़ती जा रही हैं। कोई भी देवी है, हम हमारे घर में तो उसकी पूजा करें, लेकिन हम किसी और घर में जाए तो उसकी पूजा ना करें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह से नारी तो नारी है, वो किसी न किसी रूप में महान है ही है। अगर आपको जन्म देने वाली माँ है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके पीछे जो आई है वो पत्नी है, वो आपका घर संभालती हैं, आपकी अर्धांगिनी है, आपके वंश को बढ़ाती हैं और आपकी जिंदगी भर आपके साथ खड़ी रहती है। उसका भी सम्मान उतना ही होना चाहिए। एक पुत्री है, वो किसी घर में जाएगी, वो आपका
आपका मान सम्मान का ध्यान रखेगी, अगले वंश को चलाएगी, 2 घरों का मान सम्मान लेके चलेगी, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो जन्म देती हैं उस माँ की रिस्पेक्ट करें और बाकी सब महिलाओं की रिस्पेक्ट न करें। इसीलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर ये कह रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर पुरुष स्वतंत्र हैं और महिलाएं परतंत्र हैं या फिर महिलाएं कमजोर हैं, ये सच नहीं है। आज हमारे समाज के अंदर पुरुष जितना कमजोर हैं या फिर पुरुष जितना परतंत्र हैं उतना कोई नहीं है। और जिस दिन हमारे देश के अंदर पुरुष का क्या अर्थ होता है, पौरुष का क्या मतलब होता है, जिस दिन सही मायने में पुरुष जान गया, उस दिन देखिए कि पुरुष किस मुकाम पे जाके खड़ा होता है, जिस भारत देश का क्या नक्शा होता है। आज एक नशा रूपी कंटेंट ने पुरुषों को इस तरीके से जकड़ रखा है कि 20, 22 और 25 और 30 साल की उम्र हमारे सामने टूटती हुई दिख रही है, मरते हुए दिख रही हैं या पल पल दम तोड़ती हुई दिख रही हैं किसी न किसी नशे से। पुरुष ये सोचता है कि मैं धनवान हूँ या फिर मैं शक्तिशाली हूँ, इसीलिए मैं महिलाओं को यूज कर रहा हूँ या महिलाओं को भोग रहा हूँ या महिलाएं मेरे सामने कठपुतली की तरह नाच रही है। ये गलत है, आपका सोचने का अंदाज गलत है। महिलाएं आपको नचा रही हैं, महिलाएं मनमानी कर रही हैं, जैसा वो चाह रही हैं वैसा आपको नचा रही हैं। आपका कमाया हुआ पैसा वो चुटकियों में अपने ऊपर खर्च कर लेती हैं। ये बात आपको बहुत जल्दी समझनी होगी। इस तरीके से समाज का पतन हो रहा है। सिर्फ हमारा देखने का नजरिया अलग हो गया है कि हम ये सोच रहे हैं कि महिलाएं हमसे कम हैं और महिलाएं सोच रही हैं कि पुरुष हमसे कम हैं। सच्चाई तो ये है कि महिलाओं को भी पैसा रूपी कंटेंट ने ऐसे जकड़ रखा है कि उस पैसे के लिए वो कुछ भी कर रही हैं, और पुरुष को भी नशे ने और महिलाओं की लत ने इस तरीके से जकड़ लिया है कि उनका पौरुष ही खत्म होता जा रहा है। इसीलिए दोनों ही कमजोर पड़ते जा रहे हैं इन कंटेंट के आगे। इसीलिए अपने जीवन को महान बनाइए, अपने पौरुष से, अपनी शक्ति से, अपनी अंतरात्मा की शक्ति से अपना जीवन इतना सुंदर बनाने की कोशिश करिए कि जिस जगत ने जो वेद पुराणों में, उपनिषदों में जो स्त्रियों की सहनशीलता का और पुरुषों के पौरुष का जो गुणगान किया है, वो वास्तविकता में आज सार्थक हो जाए और ये सिद्ध भी हो जाए।